नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में गणतंत्र दिवस के अवकाश के बाद पुनः आप सभी का समाचारों में स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में आगामी 5 से 8 फरवरी तक 108 गायत्री कुंडीय महायज्ञ एवं संगीत प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए गायत्री परिवार द्वारा इन दिनों जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इस अवसर पर पहले दिन एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 2 से 3 हजार महिलाओं के भाग लेने की संभावना है और इस आयोजन में गायत्री परिवार से जुड़े कई पदाधिकारी भी भाग लेंगे। इस आयोजन को लेकर आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि शांति कुंज हरिद्वार इस समय मानवता को ढलने के टकसाल है। मानवता को लिए आगे बढ़ रहे हैं, कई उसके आयाम हैं, कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी के अंतर्गत वहां से चित्तौड़गढ़ के लिए 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आह्वान किया है, कार्यक्रम मना कर दिया है और यहाँ पर चित्तौड़ में 5 से 8 फरवरी तक 108 कुंडी गायत्री यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। प्रथम दिन 5 तारीख को विशाल कलश यात्रा निकलेगी, जो भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न झांकियों के साथ 2051 कलशों की ये यात्रा होगी। यज्ञ स्थल चित्तौड़गढ़ के मध्य में स्थित इंद्राणी सिटी सेंटर, जो खड़ेश्वर महादेव के पास स्थित है, वहां रखा गया है। कलश यात्रा के बाद उसी दिन शाम को प्रज्ञा पुराण कथा युग संगीत का आयोजन होगा। 6 से 8 तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। इस यज्ञ में प्रत्येक नर नारी निःशुल्क भाग ले सकेंगे। सभी तरह के संस्कार संपादित होंगे। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय समारोह धूमधाम के साथ चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं मार्च पास्ट की सलामी ली गई। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा द्वारा उल्लेखनीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से 20 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी का वितरण भी किया गया। समारोह में कई शिक्षण संस्थाओं की ओर से आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसने सभी का मन मोह लिया।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय एवं जिले भर में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर विभिन्न टुकड़ियों द्वारा परेड आयोजित की गई एवं इस समारोह को राज्य मंत्री दत्त ने संबोधित करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की ओर से आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया एवं विभिन्न विभागों की ओर से कई तरह की झांकियां प्रदर्शित की गई। समारोह में सहकारिता मंत्री एवं विधायक आकिया द्वारा उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें कई छात्र, खिलाड़ी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। अब तक आपने यह तो सुना होगा कि कई लोग बारिश होने की कामना करते हैं और बारिश के मौसम में जब इंद्र देवता रूठ जाते हैं तो इंद्र देवता को मनाने के लिए कई तरह के जतन किए जाते हैं। पद यात्रा भी की जाती है, दाल बाटी चूरमा का आयोजन भी किया जाता है और गांव से बाहर भी प्रसादी की जाती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में गत दिनों आयोजित राष्ट्रीय दशहरा मेला के दौरान जब रावण दहन का दिन था और उस दिन आकाश में बादल मंडरा रहे थे तो रावण का पुतला तैयार करने वाले कारीगर ने दशहरा मेला से ही सांवलिया सेठ को यह प्रार्थना की कि आज बारिश नहीं हो और यह मन्नत यदि इसकी पूरी हो जाएगी तो वह सांवलिया सेठ के यहाँ आएंगे। और आखिरकार सांवलिया सेठ ने उसकी सुन ली और बारिश नहीं होने से रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न हो गया था। और यह मन्नत पूरी होने के बाद रावण का पुतला बनाने वाले कारीगर ने सांवलिया मंदिर पहुंचकर चांदी से बना रावण का पुतला सांवलिया मंदिर में भेंट किया। हे सांवलिया सेठ, मुझ पर कृपा रखना, आज बारिश नहीं हो। यदि बारिश होगी तो रावण का जो पुतला मैंने बनाया है उस पर पानी फिर जाएगा, पुतला नहीं जलेगा तो मुझे भुगतान भी नहीं हो पाएगा और सब मज़ा किरकिरा हो जाएगा। सांवलिया सेठ, कम से कम आज बारिश न हो। यह मन्नत मांगी बड़ी सादरी निवासी छोटू लाल वाल्मीकि ने उस समय, जबकि गत वर्ष निम्बाड़ा में उसके द्वारा रावण का पुतला तैयार किया गया था और दहन से पहले आकाश में बादल मंडराने लगे और आखिरकार सांवलिया सेठ ने उसकी मन्नत सुन ली और बारिश नहीं हुई, जिसके बाद प्रसन्न होकर उसने सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचकर चांदी से बना यह रावण का पुतला भेंट किया। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा लाखों रुपए की लागत से मुख्य सब्जी मंडी में प्रथम मंजिल का निर्माण काफी समय पहले करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है और यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। दरअसल इस सब्जी मंडी के जो नीचे सब्जी विक्रेता बैठते हैं वह ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है और कई सब्जी विक्रेता बाहर सड़क पर सब्जियां बेच रहे हैं। हालांकि बीच बीच में इनको यहां से हटाया जाता है, लेकिन स्थिति जस की तस है, जिसके कारण मुख्य सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं में काफी अधिक आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि दिन भर इतना पैसा भी नहीं निकल पा रहा है कि वह अपना घर का गुजारा चला सके, क्योंकि बाहर कई सब्जी विक्रेताओं ने अपनी दुकानें लगा ली है और उन्हें जो अन्य दुकानदार हैं जिन्होंने स्थायी दुकानें लगा रखी है उनके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। यह है चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में स्थित मुख्य सब्जी मंडी के बाहर का हाल। और सावित्रीबाई फुले इस मुख्य सब्जी मंडी की प्रथम मंजिल का निर्माण कुछ वर्षों पूर्व लाखों रुपए की लागत से इसलिए करवाया गया था कि सब्जी मंडी के बाहर कई सब्जी विक्रेता खुली छत के नीचे धूप में एवं बारिश में बैठने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन प्रथम मंजिल का निर्माण होने के बाद एक बार भी उसका उपयोग तक नहीं हो पाया
जिसके कारण अंदर जो सब्जी विक्रेता हैं उनका कहना है कि इसके कारण उन्हें काफ़ी अधिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब्जी लेने वाले अधिकांश क्रेता खरीदार बाहर से ही सब्जी सुना है कि लेकर सब्जियां चले जाते इन दिनों हैं। बहुत सस्ती बिक रही है, टमाटर वगैरह बहुत सस्ते बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मंडी में देख रहे हैं कि ग्राहक जितने होने चाहिए उतने ग्राहक दिख नहीं रहे हैं। उसका क्या है? आते ही नहीं है। तो सब्जियां तो बहुत सस्ती हो गई अभी, तो आखिर फिर क्या खा रहे हैं लोग, क्या खा रहे हैं फिर? जब बाहर खा रहे हैं, अच्छा बाहर से खरीद लेते हैं, लेकिन सब्जियां अभी सस्ती तो हुई है, सस्ती तो हुई है, लेकिन बाहर से खरीद लेते हैं, इसलिए अंदर मंडी में कोई नहीं आता है। गोभी का फूल अबार होने होगी, सब्जियां बहुत सस्ती होगी, सब्जियां सस्ती होगी अबार, लेकिन सब्जियां दत्ती सस्ती भी है, अतरा ग्राहक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अबार तो सब्जियां हर सब्जी सस्ती होगी भिंडी के अलावा, तो ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है? बाहर दुकान बाहर ठेला लग रहा, बाहर ठेला लग रहा है, जो बाहरों ले रहा है। कोई आता ही नहीं है, सब्जी वाला में बहुत परेशान है, मेरे यहाँ सब्जी बकरी नहीं है मंडी में। लेकिन जब अभी सब्जियां इतनी सस्ती हो गई है तो भीड़ तो बहुत होनी चाहिए यहाँ पे। भीड़ तो कहीं नहीं है, ग्राहक आता ही नहीं है ना, बाहर से ले ले, ठेला लाग रहा है, लोग और का बेटी है, मांगने खूब बेटी है, ठेला खूब लाग रहा है, कोई आता ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप में से जो लोग हैं वही बाहर बैठे हुए आपके परिवार के सदस्य हैं। नहीं, अच्छा, हमें तो ये टिकट ही बेटा बाहर कौन जाता है। आने तो मंडी बाहर नहीं जाने की बात है, कोई लेवे तो माल ये यूं कहीं पड़िया रे। तो फिर इसमें बहुत सा सौदा तो ऐसा जो खराब भी हो जाता होगा, जैसे पालक है, धनिया, ये सब खराब हो जाता होगा। बहुत खराब है बहन, बासी सब्जियां ने फेंका, कोई ले बासी सब्जियां कोई लेता है, आज पैसा दे तो बढ़िया सब्जी लेता। तो इन दिनों जो सब्जियां सस्ती है उसका क्या कारण है? यहाँ चित्तौड़ की सब्जियां आ रही है इसलिए? चित्तौड़ की आ रही, बाहर की आ रही, चित्तौड़ की आ रही है सब्जियां, चित्तौड़ की भी आ रही है। चित्तौड़ की बाहर की आ रही है, अटे बहुत सब्जियां मेरी तो बाहर मंगा रही है, मोकड़ो माल अच्छा, बाहर की आ रही है सब्जियां। सस्ती मिलती है। हाँ सस्ती, लेकिन लोकल आने से भी सस्ती हुई है। हाँ, बाहर की मंगा ले तो हटाई सस्ती बेबी। अच्छा अच्छा, सस्ती। और इनको मिला दे 200-300 रुपए ले ले, सब्जी दे देवे। और वागे बगा तो भाग जाते। पुराना बेटा तो कौन जो बाहर दुकानदार है वो बिठा देते हैं? आज हमारे को हो गया अटे 50 साल 50 साल हो गए आपको? 70 साल। मैं तो 700 साल की उम्र ली है अच्छा। मंडी में। कितने साल? मैंने तो 700 साल की उम्र लिया। हाँ, मैंने तो बाहर कभी भी नहीं निकलती है। आप और यहाँ बैठते बैठते ठेठ चलेगी, रोड पर ठेठ कोर्ट होती चलेगी। लेकिन उनका ये कहना है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, उनका ये कहना है कि वो लोग कट जाएगा अपने। तो भगाने वाला आए तो गली में भाग जाएगी और भगा के भरा जाएगी। हाँ, तो आप ऊपर जगह पड़ी, हाँ ऊपर वहाँ के मंडी बनवाई हाँ 17 करोड़ की। तो आपने बोला ऊपर बनाओ, तो मैं वहाँ 2 साल तक वो थावड़ा में भक्ति करी, मंडी में निकल के पावटा चौक पे। पावटा चौक में। अबे मंडी बनी तो उसके ऊपर में जाड़ा आ गया, मांद्रा कुदरिया, नगड़ा कुदरिया। अब ये लुगाया ठेठ ठोट बेटी है, माँ का 5-6 हजार को माल 5-5 दिन बेच रहा, तो पैसा बेटा नहीं दे रहा, कैसे कमा के खाएंगे? तो फिर ये टमाटर है और ये आपका जो है धनिया भी है, इसमें ये सब पुदीना भी है, तो ये तो खराब हो जाता होगा फिर आपको? हाँ, आधा माल सड़ गया, आधा माल सड़ रहा होगा। आधा माल सड़ गया। इसको कुछ भी करके जयपुर वाला साहब को ऑर्डर देके हमारी बात मान जाओ कि पूरी टोटल लोगों ने ठेठ कोर्ट उदीन या मंडी उदीन लारी वालों को भी न डबस्कर लंबी तोड़ बाजार को जो बली खड़ा में खूब घूम के कमा खाओ, यहाँ कटे नजर नहीं आएगा। आपका कहना है कि बाहर वाले आ रहे हैं, तो बाहर वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? आखिर चित्तौड़ में क्या? नीमच के फ्रूट वाले सब्जी मटर लेके गाड़ियाँ भर के ला रहे हैं, वो बाहर ठेले लग रहे हैं। देखो नहीं मंडी में कहाँ से ग्राहक आएगा, मंडी में कटू ग्राहक आए, खड़े खड़े मोटरसाइकिल पे लेन जा है ग्राहक। तो बाहर वालों को कौन वो जो है संरक्षण दे रहा है, कौन बिठा रहा बाहर वालों को? कोई नहीं बिठा रहा, इनकी मर्जी से लाते हैं मंडी से माल। नहीं, लेकिन कुछ आपके मंडी वाले जो बेच रहे हैं, अंदर बेच रहे हैं, उनका कहना कि बाहर जो दुकानदार हैं वो पैसे भी लेते हैं और बिठाते भी हैं, सब्जियां भी उनको फ्री मिलती है। ये भी सही है क्या? दुकान वाला ये भी सही है। दुकानों वाले बिठाते हैं बाहर उनको, बैठ जाओ हमारे यहाँ, हमारे को सब्जी दे दो, किलो 2 किलो। हाँ, वहाँ बैठ जाओ बाहर, दुकानों के बाहर बिठा लेते हैं।
अच्छा, उनको फ्री सब्जी मिल जाती है। हाँ, ये और देखो ये बैठे थे वहाँ, ये डेढ़ दिन के कपड़े वाले ये दुकानें जो बंद पड़ी और पीछे ढक ढक के सब्जियां रख रही पीछे पक जावे ना फिर भर ले तो मंडी में तो करा आवा कोई सवाल नहीं उठे ना। यानी उनके घर की सब्जी फ्री हो जाती है हाँ। और वो जगह से दे देते दे देते हैं हैं। और उसका नुकसान आपको हो रहा है। हमारे को हो रहा है मंडी में करा की ना आवे ना। आप 2 बजे की बेटी आज 25 रुपया भी न बांटे। अभी 5 बजने वाले और 25 रुपए भी नहीं आए आपको। हाँ, 9 बजे की बेटी दुकान लगा के हाँ, और 25 रुपया की सब्जी भी नहीं लेता। ये खाना भी नहीं खाया, ये ऐसे ही पड़ा है। ये खाना भी नहीं खाया, ये खाना ही ऐसे ही पड़ा है। तो माता जी खाना क्यों नहीं खाया? खाना तो टाइम पे खाना चाहिए। कैसे खाएंगे? माथे पड़ गया तो पैसे कहाँ से पाएगा? ये जब रोटी कहाँ से पाएगा? जब ग्राहकी नहीं होगी तो खाना कहाँ से पाएगा? कहाँ से पाएगा? अबे 50 रुपया भी नहीं कमा रहे रोज का, क्या करें? माथे पड़ रहा है। मूली वगैरह इधर अंदर वैरायटी ज़्यादा है, बाहर तो वैरायटी कम मिलती है, अंदर तो बहुत सब्जियां हैं। तो फिर लोग अंदर क्यों नहीं आते खरीदने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो है 10-12 तरह की वैरायटी है, एक ही जगह सब्जियां सब मिल रही है और बाहर तो इतनी नहीं मिल रही है, बाहर तो 2-3 तरह की सब्जियां मिल रही है। तो फिर लोग अंदर क्यों नहीं आते खरीदने के लिए? तो क्या मतलब अंदर क्या बाहर क्या और सस्ती मिल रही है उनको, या बाहर और सस्ती मिल रही है? ऐसा क्यों? भाव तो एक ही है, भाव पे हर सब्जी मिल रही है। कहाँ पर? बाहर मिल रही है, इसलिए अंदर नहीं आते हैं। तो फिर आपकी बहुत सी सब्जी ऐसी जैसे ये हम देख रहे हैं, मेथी है, धनिया है, पालक है, तो ये तो आपकी खराब हो जाती होगी। नहीं करा खराब है तो शाम को देवा है और दवाई देवा। अच्छा, यानी बाहर बैठ रहे हैं इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। तो सौदा खराब हो रहा तो आपने कहा, कहते क्यों नहीं आप अधिकारियों को क्यों नहीं कहते हैं? नगर परिषद में कहो, जिला कलेक्टर को बोलो, हाकम को बोलो कि हमको नुकसान हो रहा है। बाढ़ने बेट नियम मंडी का रड़ बगाड़ मिल जाए हुक्म। अब मैं कहीं करो ऐसा बोले नुकसान बाढ़ने ले जाए थोड़ा दांगड़े हुए तो 5 किलो तो ले जाए। क्योंकि अब तो सब्जियां बहुत सस्ती चल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरी मंडी खाली पड़ी है, ग्राहक नहीं है, बाहर बहुत औरतें इस कारण अंदर नहीं आते हैं। हमारे 3-3, 4-4 दिन सब्जी बेचता है। हाँ, सब्जियां मंडी सोई नहीं पकती, क्योंकि बाहर में बैठता है तो बाहर में रोड पे बैठे अंदर कोई आता ही नहीं, कोई आता है। अच्छा, अभी सब्जियां जब भी सस्ती है उसका क्या कारण है? लोकल आवक हो रही है। ये तो बाहर तो है सब। हाँ, एक महीना तो सब्जियां सस्ती रह गए। अच्छा, सर्दी मौसम में सस्ती रहेगा बाहर, अच्छा गर्मी आएगा पचा भी भाव बढ़ जाएगा। बाड़ू तो है पानी है सबके। हाँ, सब भाव मिल जाए। दाल में पानी नहीं बेच तो भाभी को कम सब्जियां आई। यानी 1 महीने तक तो सब्जियां 1 महीना 1.5 महीना तो सब्जियां भरपूर चलती है। हाँ, तो सस्ती बेच जाती है। होली के बाद महंगी होगी। होली के बाद महंगी है। मुख्य सब्जी मंडी के अंदर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कई बार वह जिला प्रशासन एवं नगर परिषद से यह मांग कर चुके हैं कि जो बाहर सब्जी विक्रेता हैं उनको भी अंदर बैठने के लिए बाध्य किया जाए और प्रथम मंजिल का जो निर्माण हुआ है वहां उन्हें स्थान आवंटित किया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और इसके कारण बाहर यातायात भी प्रभावित हो रहा है। सब्जियों के दाम में इन दिनों काफी गिरावट होने की वजह से सब्जियों में तड़का जमकर लग रहा है एवं लगभग 1 महीने तक सब्जियों के दाम इसी तरह कम रहने की संभावना है, लेकिन जैसी गर्मी दस्तक देगी उसके बाद सब्जियों के भाव फिर बढ़ने की संभावना है। हालत यह है कि पहले जो धनिया सब्जियों के साथ फ्री में नहीं दिया जाता था, वह अब धनिया भी आराम से फ्री में सब्जियों के साथ दिया जा रहा है। इन दिनों मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग की रसोई घर में भी महिलाओं द्वारा तड़का जमकर लगाया जा रहा है, जिसका कारण सब्जियों के भाव में एकदम गिरावट आ गई है। फूल गोभी आसानी से 15 से 20 रुपए किलो मिल रही है, जबकि टमाटर 10 से 15 रुपए किलो मिल रहे हैं।
और यह वही टमाटर है जिसके भाव कुछ समय पहले 50-60 रुपए किलो थे। अदरक के भाव भी सर्दी के दिनों में भी इतने महंगे नहीं हैं, जिसके कारण लोग इसे चाय के साथ मिलाकर चाय का आनंद पूरी तरह से नहीं ले सके। सलाद के लिए भी इन दिनों मूली, गाजर सब कुछ सस्ती हो चुकी है। केवल भिंडी को छोड़कर अन्य सब्जियों के भाव इतने अधिक सस्ते इन दिनों चल रहे हैं कि गृहिणियों के चेहरे खिले हुए हैं और उनका कहना है कि इससे उनकी कुछ बचत भी हो रही है। दरअसल चित्तौड़गढ़ की सब्जी मंडी में इन दिनों स्थानीय स्तर पर भी काफ़ी अधिक आवक सब्जियों की हो रही है, जिसके कारण सब्जियों के भाव इन दिनों काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। हालांकि सब्जियों की यह गिरावट और जो तड़का है उसकी सुगंध करीब 15-20 दिनों तक ही और मिल सकेगी, क्योंकि गर्मी द्वारा दस्तक देने के साथ ही सब्जियों के भाव में फिर से उछाल आ जाएगा। और धनिया की बात तो आप छोड़ें, सब्जियों के साथ जितना धनिया चाहिए आपको मिल रहा है, जबकि इसी धनिया के भाव पहले 70-80 रुपये किलो चल रहे थे। नवीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं का सपना अब पूरा होने वाला है। उन्हें आगामी माह से सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली निःशुल्क साइकिलें मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके लिए यहां साइकिलें कसी जा रही है। हालांकि सरकार बदलने के साथ ही इन साइकिलों का रंग भी बदल दिया गया है। कांग्रेस सरकार में ये साइकिलें छात्राओं को ब्लैक एंड व्हाइट मिला करती थी, लेकिन अब भगवा कलर की यह साइकिलें मिलेगी। छात्रों का कहना है कि साइकिल कैसी भी हो, लेकिन इंतजार अब बहुत हो चुका है और साइकिलों का वितरण बहुत जल्दी अब हो जाना चाहिए। सरकारी स्कूल जाने वाली नवीं कक्षा की बालिकाओं को बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। निःशुल्क साइकिल का सपना उनका बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क साइकिलें छात्राओं को वितरित की जाती है। हालांकि इस योजना पर लेट लतीफ़ी और इसके रंग को लेकर सियासत भी योजना पर भारी पड़ी और जिन साइकिलों का वितरण काफ़ी समय पहले ही हो जाना चाहिए था, उनका वितरण आधा सत्र बीतने के बाद अब होने जा रहा है, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के साथ ही जिले के अन्य ब्लॉक में यह साइकिलें इन दिनों तैयार की जा रही है। बीते 2 साल से सरकारी स्कूल की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलों का इंतजार है। शिक्षा विभाग के अधिकारी इन दिनों ब्लॉक स्तर पर साइकिलों का तकनीकी परीक्षण भी कर रहे हैं। शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह फ्री साइकिलें दी जाती है। जिले में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली नवीं कक्षा की बेटियों को आगामी माह से यह निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा को देखते हुए शेड्यूल में बदलाव किया गया। पहले दिसंबर में यह साइकिल वितरित की जानी थी। भजनलाल सरकार का कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर 9वीं कक्षा की राजस्थान में 3,25,000 छात्राओं को यह साइकिलें वितरित की जानी है और इसके लिए लुधियाना से साइकिल के विभिन्न पार्ट्स यहां पहुंचने के बाद यह साइकिलें इन दिनों यहां कसी जा रही है। प्रतिदिन भैया क्या नाम है आपका? साइकिलें तैयार की क्या जा नाम है? रही है। सन्नी वर्मा। सन्नी जी, क्या साइकिलें कसने का काम चल रहा है और कब से काम चल रहा है? ये भी स्टार्ट हो गया सर, हो गया 15 दिन। 15 दिन। हाँ। और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? हाँ? कब तक ये साइकिल ये कस हो जाएगा 20 डेज में फिनिश हो जाएगा। 20 दिन में पूरा हो जाएगा। 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। 20 फरवरी तक आपको पूरा करके देना है। हाँ। और कितनी साइकिलें तैयार करने का काम? ये हो रहा है 1245 साइकिल। 1200 पैसे। और एक दिन में कितनी साइकिलें तैयार हो रही है? एक दिन में मिनिमम अभी 2 लोग उधर गए हैं खाना खाने के लिए, वो आ जाएंगे तो मिनिमम 40 से 50 साइकिल। 40 से 50 साइकिल तैयार कर रहे हैं। और कितने लोग तैयार कर रहे हैं इसमें? 3 लोग। 3 लोग। हाँ। तो दिन रात हो रही है या केवल दिन में? नहीं, ओनली सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक बस। तो ये हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं, कोई पहिया है, कोई टोकरी है। तो ये जो इसके कल पुर्जे ये सारे बाहर से मंगा के फिर यहाँ फिटिंग का काम हो रहा है केवल? नहीं सर, एक कंपनी से आता है, एक ही कंपनी से आता है, कोई नूर कंपनी है।
ये फुल पार्ट्स लूज आता है। तो इस बार कोहिनूर कंपनी को सरकार ने ठेका दिया है यस सर। और वहाँ से सारे कल पुर्जे आए हैं और यहाँ पे तय कसाई हो रही है। यस सर, ये न्यूज में डालेंगे। हाँ, तो आपको जो ये काम दिया गया है तो ये साइकिल कसने का काम दिया है, यस। कंपनी की ओर से आप आए या आप ठेकेदार? हम लोग कंपनी की तरफ से हैं, बाकी लोग फिटर अभी आएंगे। हम लोग वितरण का काम करते हैं, साइकिल फिटिंग हो जाएगा हाँ, तो इसको स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सर। तो वो आप करेंगे या स्कूल वाले खुद ले जाएंगे? हम लोग स्कूल का नंबर आएगा हम लोग के पास, हाँ हाँ, तो स्कूल वाले को कॉल करेंगे, प्रिंसिपल को, उधर से वो गाड़ी लेकर आएंगे, इधर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कितना साइकिल है उनको देंगे। तो चित्तौड़गढ़ जिले में 1245 साइकिल या और भी कहीं? चित्तौड़गढ़ जिले में और भी है, ओनली ये चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए है। हाँ, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए, अदर ब्लॉक के लिए अदर हाँ, नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ब्लॉक मतलब ब्लॉक के लिए, और अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग साइकिलें कसी जा रही है। अभी उधर गंगाराम में काम चल रहा है सर। गंगाराम नहीं, गंगरार। गंगरार, अच्छा, वहाँ अलग से काम चल रहा है। यस सर। और उसके अलावा उसके अलावा और भी अलग पॉइंट चल रहा है, और बाकी अदर पॉइंट का नहीं मालूम है। अभी 3 पॉइंट है हमारे कंट्रोल में। कौन कौन सा? एक गंगरार हो गया, एक ये हो गया, एक पेंडिंग है अभी। अच्छा, एक पेंडिंग है। हाँ, अभी उधर कोई फिटर नहीं आया है। और साइकिलें तो आप पहले भी कसते होंगे बालिकाओं को देने के लिए? नहीं, हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से? अब वहाँ तमिलनाडु से आए हैं? नहीं, हम तो यूपी से हैं। अच्छा, आप यूपी से आए हैं। लेकिन एक खास हम चेंज जो देख रहे हैं, पहले काली कलर होती थी, अब वापिस जो है इसमें जैसे वो काली कलर आती है सर, कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार है। अच्छा, बीजेपी सरकार के साथ कलर ही चेंज हो गया हाँ। साइकिलों का। तो मतलब ये तो आपको जानकारी है कि सरकार चेंज हो जाती है तो साइकिलों का रंग भी बदल जाता है। हाँ। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। राज्य भर में विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पर बंद किए जाने का विरोध अब विभिन्न शिक्षक संगठन करने लगे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की चित्तौड़गढ़ जिला शाखा द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। वाल्मीकि महासभा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में महासभा के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव राजेश वाल्मीकि मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता संगठन सचिव घनश्याम लोट ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सत्यनारायण बेनीवाल, श्याम पवार, श्याम राठौड़, रामलाल खोकर आदि उपस्थित थे। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।